आप इतनी बड़ी सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, आप अपना मनोबल नीचा ना करें। कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना बड़ी चीज़ नहीं होती है। मुझे लगता है कि तनाव शब्द बड़ा भारी भरकम लगता है, ये आपके लिए नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल फ्री होल्ड होके मैदान में उतरिए। मुझे लगता है कि बॉल आपके पारी में ही आएगी, आपको बिल्कुल सफलता मिलनी तय होगी। 10 अक्टूबर का दिन हर यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी का वो दिन होगा जब आप अपनी मंजिल की सीढ़ी की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। लेकिन तैयारी और इम्तिहान के बीच का ये सफर हर एस्पिरेंट की जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में से होता है। इस बीच कैसे खुद को मोटिवेट और कैसे फोकस रखें, इस पर एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आप सभी आगामी 10 अक्टूबर को यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए आगे आने जा रहे हैं और ये बहुत ही विशेष बात है कि उस दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा दिन तो कोई नहीं हो सकता आपकी परीक्षाओं के लिए। तो मैं सभी छात्र छात्राओं से, जो लोग इस परीक्षा में आने जा रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इससे हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। ना कोई परिणाम आते हैं, ना कोई सकारात्मक चीज़ें हाथ आती हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इस सफ़र में, ये जो भी परीक्षा का ये जो सफ़र आप तय करने जा रहे हैं, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़िए। रिजल्ट कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रिजल्ट क्या आएंगे ये आपको भी नहीं पता। आपके हाथ में केवल 10 तारीख है जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है। देखिए, एग्ज़ाम एक जुआ होता है, एक सांप सीढ़ी होती है ना, लूडो खेलते हैं हम, सांप सीढ़ी होती है, ऊपर 99 पे जाते हैं और सांप काट लेता है तो हम 0 पे आ जाते हैं। तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। तो ये सोचकर हमें जाना है कि क्यों नहीं होगा। आई एम ओके एंड यू आर ओके, सिचुएशन भी ओके है, हम भी ओके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। इसी मनोबल के साथ आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, एक आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हैं। और इतना कमज़ोर व्यक्ति आईएएस कैसे बन सकता है? अगर आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है, आप नेगेटिव सिचुएशन के लिए तैयार नहीं है, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका अच्छा नहीं है, आप बात बात पे वीक फील करेंगे, तो आप किसी भी जिले को क्या चलाएंगे? तो हमें ये सोचना है कि हम किस प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं, हम किस परीक्षा को देने जा रहे हैं। तो किसी भी तरह का मनोबल नीचे करने जैसी कोई बात मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। तो तनाव केवल नेगेटिव नहीं होता, तनाव पॉजिटिव भी होता है। हम एग्ज़ाम के लिए तनाव लें, अच्छी बात है। हमको कहीं रूम शिफ्ट करना है, हम उसके लिए तनाव लें, अच्छी बात है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम की चिंता कर रहे हैं और उसके लिए तनाव ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक शुभ संकेत है। आपको चिंता हो रही है उस चीज़ के लिए, लेकिन कोई भी चिंता इतनी ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए। दाल में नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दाल आप नहीं खा पाएंगे। तो नमक तो दाल में ज़रूरी है, चाय में चीनी भी अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा तनाव, थोड़ी एंग्जाइटी और एक अच्छे मैनेजमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये जो सकारात्मक तनाव है ना, जिसको कि हम साइकोलॉजी में यूस्ट्रेस भी कहते हैं, तो आप इस पॉजिटिव तनाव के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि एग्ज़ाम के समय कूल माइंड रहना, दिमाग का रिलैक्स रहना, कंसंट्रेशन करना, क्योंकि 4-5 दिन, 3 दिन में आप चीज़ों को, नई चीज़ों को नहीं सीख सकते। आपके लिए रिवीजन का एक बहुत बड़ा टाइम है, तो आपको मैक्सिमम टाइम उसमें देना है जो आपने इतने सालों में बोया है। तो इतनी सालों की मेहनत पल भर में बर्बाद ना हो जाए। आपको लूडो के उस 100 तक पहुंच के जीतना है, ना कि 99 से नीचे वापस 0 पे आना है। तो वो बार बार ये अपना लक्ष्य सामने रखिए कि अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम फिर से तैयारी करेंगे। तो इसमें डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है। कई सारे लोग मेंस तक भी पहुंच जाते हैं, फिर भी इंटरव्यू में नहीं आ पाते। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिचुएशनल हैं, तो कभी कुछ माइनस, कभी कुछ प्लस चलता रहता है। तो तैयारी में हम जीतने हारने दोनों के एटीट्यूड से आगे बढ़ें। ये सोच के हम ना बढ़ें कि हम हार जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देन व्हाट, कुछ नहीं। आपके पास इतना नॉलेज, इतनी सारी चीज़ें हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता आप खुद ही निकाल लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। अभी तो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ही आपके सामने निशाने पे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप इस एटीट्यूड और पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। धैर्य और खुद पर भरोसा ही सफलता की सीढ़ी है। आप सभी को हमारी तरफ से भी ऑल द वेरी बेस्ट।